एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के मंच पर अमिताभ बच्चन के जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल समाजवादी पार्टी ने इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया था। आज मुंबई के कोलाबा में समाजवादी पार्टी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें अमिताभ के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बाद में पोस्टर हटा लिया गया था। ये जो तस्वीरें हैं, ये सोमवार की तस्वीरें हैं। अमिताभ बच्चन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सिनेमा विंग के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। 5 साल बाद अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को उस पर आपत्ति है। राज ठाकरे जी का मंच शेयर किया और ये कहा कि भाई जो कुछ आपस में तलखियां थी, जो आपस में जो भी कुछ बुराइयां थी, नफरतें थी, उस सब को गंगा में बहा दिया। तो अमित जी का कैलिबर बहुत ऊंचा है। अगर अमित जी कहते हैं कि सारे उत्तर भारतीयों के साथ जो तलखियां थी उसे मिटा देते आप, सारे उत्तर भारतीयों से जो नफरत थी आपको खत्म कर दे, तो हम लोग इसका खुश होते। लेकिन अमित जी ने सिर्फ अपने बारे में बात करके उस व्यक्ति से जिसने इतना अपमानित किया था उससे हाथ मिलाया, इस पर हमें नाराजगी। और समाजवादी पार्टी की इस आपत्ति के बाद एमएनएस का कहना है कि अमिताभ को अबू आजमी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आजमी को डर ये है कि उनका वोट बैंक छिन जाएगा। अनवर साहब, जिस तरह ये पूरा कार्यक्रम हुआ, अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे एक मंच पर आए, मतभेद खत्म हुए, परिस्थितियां बदल गई ऐसा लगा। लेकिन अब नया विवाद सामने आ गया जहां समाजवादी पार्टी उत्तर भारतीयों और परप्रांतियों के साथ गद्दारी की है, ऐसा सवाल अमिताभ बच्चन पर उठाए उन्होंने। नहीं, मुझे लगता है मैं सम्माननीय अमिताभ जी का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमारा कार्यक्रम स्वीकारा और वो हमारे कार्यक्रम में आए। अमिताभ जी के बारे में तो मैं तो छोड़ा, पूरा भारतवर्ष उनके ऊपर गर्व करता है। अमिताभ जी अपने देश का बहुमान है, सम्मान है। और ऐसे आदमी के बारे में जो खुद बॉम्ब स्फोट का आरोपी, देशद्रोही के रूप में जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो अबू आदमी उनको सर्टिफिकेट देने वाला है अमिताभ जी के बारे में। अरे उनको सर्टिफिकेट तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ के ऊपर के लोगों ने दिया है और ये बोल रहे हैं उनके ऊपर। मुझे लगता है कि अभी उनको ये डर हुआ है कि जो मुंबई शहर में बचा बुचा यूपी बिहार का जो वोट है, जो वोट उनको कुछ मिलता था, वो भी वोट अभी जाने वाला है और उसके लिए वो अमिताभ जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे। यानी आप राज ठाकरे, अमिताभ बच्चन एक साथ आ रहे हैं तो आपके विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। पेट में 100 गुना दर्द होगा। शिवसेना ने बीजेपी के, कांग्रेस के पेट में दर्द होना चालू है, अभी समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना चालू है। अबू आजमी के इस जो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, गद्दारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एमएनएस की जो भूमिका है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप किस तरह आगे कोई कार्रवाई की मांग करेंगे या कुछ करेंगे आप? नहीं, उसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं है, मगर उसके बारे में अभी देखते साहब से बात करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मगर अबू आदमी को भी सारा साल अकल होनी चाहिए, वो अकल का शून्य आदमी लगता है मेरे को। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यक्रम में अमिताभ के शामिल होने के बाद अब सवाल ये उठा है कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बदल रही है? क्या अमिताभ बच्चन के लिए राज ठाकरे के बदले सुरों के पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा है? सोमवार को चौंका देने वाले कार्यक्रम के बाद अब यही सवाल पूछा भी जा रहा है कि क्या अब जो समीकरण है वो बदल रहे हैं? एमएनएस क्या बदल रही है? अमिताभ और राज ठाकरे के बीच में तल्खी 5 साल पहले बढ़नी शुरू हुई थी और 5 साल बाद ये दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, जिसके बाद काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। कभी कभी पर्दा उठ जाना ही बेहतर होता है। पर्दा उठा तो 2 चेहरे नजर आए और एक दुश्मनी खत्म। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। वैसे आप भूले नहीं होंगे पुरानी दुश्मनी। पण ह्या अमिताभ बच्चनला ज्यावेळेला आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा निवडणूक लढवायची वेळ आली त्यावेळेला उत्तर प्रदेश मधला अलाहाबाद मतदारसंघ निवडला, मुंबई मधला नाही निवडता आला ना। 5 साल पुरानी दुश्मनी से बंद हुए दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए।
ये देखिए किस तरह हंसते मुस्कुराते बात कर रहे हैं राज और अमिताभ। इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले राज ठाकरे ने अमिताभ का पैर छूकर स्वागत किया। ये तस्वीरें बता रही हैं राज ठाकरे के बदले हुए रुख को। देखिए किस तरह दोनों की राय बदल गई एक दूसरे के बारे में। ये मौका था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के फिल्म विभाग की 7वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का, जिसमें मेहमान बनकर आए अमिताभ बच्चन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख माननीय श्री राज ठाकरेजी आणि उपस्थित मान्यवर आणि त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी मला या भव्य समारंभाला आमंत्रित केला आणि मला मान सन्मान दिला। अमिताभ बच्चन ने अपने भाषण में सिर्फ मराठी में ही नहीं बोला बल्कि राज ठाकरे की तारीफ भी की। मेरे लिए आज बड़े गर्व की बात है कि इसी मंच के ऊपर मैं एक कलाकार उन लोगों को सम्मान कर रहा हूं जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं, और इसका श्रेय जाना चाहिए राज साहब ठाकरे जी को, इनकी संस्था को, कि उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसके बाद राज ठाकरे ने एक राज खोला कि कार्यक्रम के आयोजक उन्हें निमंत्रण देने से पहले अमिताभ बच्चन को न्योता देने गए थे। खरं तर अमेय आणि शालिनीने पहिले ते अमितजींकडे गेले, अमिताभजींकडे गेले आणि त्यांना सगळी ही गोष्ट सांगितली। मी आता त्यांना ते सांगवतो आतमध्ये, आणि नंतर येऊन मला सांगितलं की असा असा एक कार्यक्रम आपण करायचं ठरवलंय। अब तक अमिताभ के खिलाफ कड़वी भाषा इस्तेमाल करते रहे राज ठाकरे ने अपने कार्यक्रम में जी खोलकर अमिताभ बच्चन की तारीफ की। अमिताभ बच्चन साहेब हे भारताचे ब्रँड एम्बेसेडर आहेत, ते कुठच्याही एका राज्याचे ब्रँड एम्बेसेडर नाहीत। हा देश ज्यांच्यावरती प्रेम करतो, उद्या लता दीदी आहेत, सचिन तेंडुलकर आहेत, अमिताभ बच्चन साहेब आहेत, ही परमेश्वराने पाठवलेली माणसं। पर प्रांतीय राजनीति को लेकर विवादों में रहे राज ठाकरे अतीत को भूल जाना चाहते हैं या फिर मुंबई में उत्तर भारतीयों को लुभाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने अमिताभ के साथ गंगा को भी याद किया और पुरानी करवाहट भूलकर सभी से साथ चलने की अपील की। ती गंगा देखील उत्तर प्रदेशमधनं वाहते, त्या गंगेवर देखील आमचं तितकंच प्रेम आहे, आणि अमिताभजी आणि सर्व इथे चित्रपटसृष्टीतले जितके काही लोक आलेले आहेत, आणि आपला आशीर्वाद या सर्व लोकांच्या मागे, आमच्या सगळ्यांच्या मागे असाच राहो, एवढी एक प्रार्थना करतो। आणि आपण भाव विभोर हुए अमिताभ बच्चन कह गए कि ऐसे कार्यक्रमों में जब भी बुलाया जाएगा वो जरूर आएंगे। और इसी मंच के ऊपर यदि मेरी आवश्यकता किसी भी ऐसे नेक काम में पड़ी तो मैं अपने आप को यहाँ अवश्य हाजिर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तमाम लोगों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम से सवाल उठ रहा है कि क्या मनसे और राज ठाकरे बदल गए हैं। मनसे का कहना है कि वो अपने मुद्दों पर बदली नहीं है। दिलचस्प यह है कि अमिताभ पर हमले को मनसे के मराठी कार्ड की तरह देखा गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मनसे अपनी रणनीति बदल रही है या फिर इस दोस्ती के पीछे कोई और है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी की तरफ से उद्धव और राज ठाकरे को मिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्टेज पर दिख रही इस दोस्ती के पीछे क्या कोई बड़ा खेल है या विरोध टालने की सिर्फ एक कोशिश।